क्रोध करेगा आरसी में, किसको करेगा? आरसी में बैठ के क्रोध करो, आरसी में बैठ के विचारा दियो, आरसी में बैठ के गाली दियो, तो तुम पागल नहीं है तो क्या है? इसी प्रकार जो क्रोध करता है वो पागल नहीं है तो कौन है? चर्या नहीं है तो कौन है? चर्यों के अस्पताल में जाता है, उधर आदमी क्या करता है पता है? क्या करता है? अपने आप ही क्रोध करता है, बैठ के गाली देता है, बैठ के उसी को तुम बोलता है ना, अपने आप से जो बोलता है रास्ते में, तुम बोलता है बेचारा पागल है, तो तुम भी अपने से ही बोलता है। ये जो सामने वाला है वो अपना आप है, तो बोलता है जो ब्रह्मांड सारा बड़ा पड़ा है वो एक ही ब्रह्म ज्ञानी समझता है मेरे से ही बड़ा पड़ा है। सारा ब्रह्मांड में मैं एक ही हूँ, मैं एक ही परमात्मा हूँ। तो जो तुम करता है दूसरे से वो अपने से करता है। खड जरी बेजेला खोटी ना तो क्या तई। भगवान ऐसा है, जब दूसरे के लिए खड्डा खोदेगा तो तुम पहले गिरेगा उसमें। दूसरे के लिए कोई भी बात सोचेगा अंदर में, ये ऐसा हो ये ऐसा हो, दूसरे को पीटेगा मारेगा कुछ भी करेगा तो पहले तुम पीटेगा अपने को। क्रोध तुम दूसरे के ऊपर नहीं करता है, अपने आप को जलाता है। देखो क्रोध करता है दूसरे को, जलता है तुम, क्यों? क्योंकि दुनिया भगवान ने उधर ही तुमको सजा दिया। क्रोध किया तुमने, समझा मैंने दूसरे के ऊपर किया, लेकिन क्रोध करके तुम सो सकता है अच्छी तरह से, नींद आ जाती है उसी टाइम में। क्रोध करके झगड़ा करके तुम नींद करके दिखाओ, मैं इनाम दूंगा करोड़ रुपया। नींद करके दिखाओ, क्रोध करके, पाप करके नींद करके दिखाओ, रंग हलत चलत करके झूठ बोल के नींद करके दिखाओ। ये तुम्हारे राम कर्म का भगवान उसी टाइम तुमको उसका इनाम देता है, उसका फल देता है। तो माना तुमने अपने साथ किया ना ये दुश्मनी, दूसरे से तो नहीं किया। हाँ, सल की एक बेल होता है, बहुत मीठी रस होती है, तो हाथी जब भी वो खाता है तो उसको फिर नीम का पत्ता दियो, नीम की रस दियो, वो खाएगा? कड़वी रस खाएगा? खाएगा ही नहीं। इसी प्रकार बोलता है, तो ज्ञानी को जब भी आत्मा का आनंद आ गया, असुर स्वयं का रस आ गया, आत्मा का आनंद अंदर ही अंदर आ गया, वो बाहर जो भोगों में, विषय में, विकार में, पदार्थों में सुख नहीं समझेगा। क्योंकि उसी सुख को, बाहर के पदार्थों को, बाहर के भोगों को अपनी सत्ता नहीं है, ऐसा बोला ना, अपनी सत्ता नहीं है उसको। जगत को अपनी सत्ता ही नहीं है, माना सच नहीं है, जगत सत्य नहीं है, तो उसका भोग पदार्थ सत्य कैसे होएगा? जब जगत ही सत्य नहीं है तो उसमें जो भी विषय विकार, ये जो भी पदार्थ है वो सत्य कैसे होगा? वो भी मिथ्या। भोग सब मिथ्या, पदार्थ सब मिथ्या, बाहर का ये शरीर सब मिथ्या, तो किससे वो हर्षित हो गए? बोलते हैं भोग पदार्थ भोग के वो हर्षित नहीं होता है। जिसको खुशी होती है भगवान के सिवाय बाकी किसी भी पदार्थ से खुशी होती है, उसको दुख भी जरूर है। जो इंद्रियों के सुख में खुशी समझता है, वो जब भी सुख नहीं पूरा होएगा दुखी भी होएगा, इच्छा नहीं पूरी होगी तो दुखी होएगा। इसके लिए दादा की एक पॉइंट है, तो जो अपनी इंद्रियों के ऊपर दया करता है वो निर्दयी है। तुम अपनी इंद्रियों के ऊपर दया करता है, मन बोलता है ऐसा करो, मन बोलता है बाहर जाओ, मन बोलता है इसमें सुख है, मन बोलता है इधर रुलो, मन बोलता है बाहर सिनेमा में चलो, मन बोलता है इसमें सुख है, मन बोलता है इसमें सुख है। तुमने जाके वो सुख भोगा तो ये तुमने अपनी इंद्रियों के ऊपर दया किया, तो ये निर्दयी है तुम बड़ा। अपने इंद्रियों के ऊपर जिसने दया किया और इंद्रियों को जाके बाहर का धक्का खिलाया, बाहर जाके भोगों में, विषयों में धक्का खिलाया, तो अपने ऊपर ही दया नहीं करता है। तुम जालिम है जो अपने ऊपर जुल्म करता है। तो बोलता है जगत जब है मिथ्या, तो तुमको खुशी कहाँ से आएगी? मिथ्या पदार्थ से खुशी कैसे आएगी? जिसकी सत्ता ही नहीं है। जड़ पदार्थ तुमको कैसे सुखी करेगा? ये जड़ दीवार है, तुमको सुखी करेगी? दीवार को तुम जब भी पाए ना, दीवार से तुम प्यार करो, दीवार तुमको क्या करेगी? कुछ मिलेगा दीवार से? ये शरीर सब दीवार है। जो दीवार से मजा समझता है, मजा लेता है, वो मूर्ख मनुष्य है, वो कोई ज्ञानी नहीं है। तो ज्ञानी को बाहर से खुशी नहीं आती है, ज्ञानी अपने अति इंद्रिय आनंद में मगन है। और दुनिया वाले को थोड़ी थोड़ी खुशी बाहर से आती है, तो उधर ही लटका रहता है, रोज उधर जाता है। इधर से कोलाबा में जाता है खास आइसक्रीम खाने के लिए, भाई मोटर लेके हम 4 सहेली 4 दोस्त जाता है। भाई क्यों जाता है?
उधर ये जो है आइसक्रीम बहुत अच्छी मिलती है, फलाने पर्वत में ऐसा फलानी चीज मिलती है, फलाने दुकान में फलानी चीज मिलती है। खास पान खाने के लिए आदमी पता है किधर जाता है? मरीन ड्राइव पर पान खाने के लिए। इतना धक्का खा के जो बैड पान का जो रस लेता है, कितने टाइम के लिए वो रस है? 2 मिनट के लिए। जुबान से नीचे गया तो क्या हो गया? विष्टा हो गया सब। तो तुम जो डिशेस बनाते हैं 4-4 घंटा बैठ के, हमारी बहू जो है ना डिशेस बनाती है, सबको खिलाती है। क्या खिलाती है? जहर खिलाती है। 4 घंटा तुमने डिशेस बनाई, मिर्ची मसाला गरम मसाला डाल के तुमको खिलाया, तो बोला आज बड़ी डिश अच्छी हुई है। पेट में दर्द भी रात को पड़ेगा जरूर। जो हॉस्पिटल है जितनी उतनी होटल भी है, होटल में बड़ा मजा तुम लेके आता है, फिर हॉस्पिटल में जाता है। ये खाने का पीने का, ये जो भी कंपनी का सुख, बाहर से सुख लिया, वो तुमको एक दिन जरूर दुखी करेगा। जो आज सुखी है वो कल दुखी होता है। बाहर से जिसने सुख लिया वो कुत्ता हुआ। कुत्ता अपनी कुत्ती में मजा समझता है, लेकिन है उसके दांतों का ही खून जो वो पीता है। तुम अपनी एनर्जी वेस्ट करके और सुख लेता है बाहर से। है तुम्हारे अंदर का सुख, है ये आत्मा का सुख, लेकिन थोड़े टाइम के लिए मन की एकाग्रता आई, ये आत्मा का परछाई है, ये सुख है परछाई, सैंपल। ये जो भी विषय आनंद है वो एक बूंद का आनंद है, लेकिन जो आत्मा का आनंद है वो सागर का आनंद है। कहाँ बूंद का आनंद, कहाँ सागर का आनंद। बूंद थोड़े टाइम के बाद सूख जाती है, ऐसी तरह से बाहर का सुख थोड़े टाइम के बाद फिर दुख का रूप लेता है। सुख मांगत दुख आगे आवत। जिसने सुख मांगा है, कहाँ से भी तुम गुलामी करके सुख मांगता है, उधर से ही दुख तुमको मिलेगा। ये सुख नहीं मिलेगा तो तुम दुखी होएगा। तो बोलता है सच्चे ब्रह्म ज्ञानी को बाहर से सुख कभी नहीं आता है, किसी भी विषय आनंद में वो जाता ही नहीं है। ऐसा मूर्ख नहीं है, क्योंकि जगत को अपनी सत्ता नहीं है। जगत मिथ्या तो सुख भी मिथ्या। ब्रह्म सत्य है तो सुख भी सत्य है। ब्रह्म का सुख सत्य है और जगत का सुख मिथ्या। भोग है अणभोग्य भोग, दोनों में जिसकी आसक्ति नहीं है। भाई जो तुमने देखा दुनिया में वो भी तुम भूल जाओ, क्योंकि तुमको पास्ट याद आता है। मैंने ऐसा सुख देखा, मैंने ऐसा सुख देखा। भाई अभी तो वो सुख नहीं है। पहले हम बड़ा शाहूकार था, पहले तो हम अमेरिका में रहता था, जापान में रहता था, अभी तो इधर आके गटर में पड़ा है। अभी तो ऐसा जो भी पहले सुख तुमने देखा है दुनिया में वो तुमको याद है। तो बोलते हैं भोग्य भोग, जो तुमने भोग बाहर देखा पहले उसको भी भुलाओ। और जो अणभोग्य भोग, जो तुमने नहीं देखा है अभी तक, खाली सुनना है लेकिन देखा नहीं है, उसको भी जो उसी में भी जो आकांक्षा नहीं रखता है, इच्छा नहीं रखता है। बाकी मैंने ये नहीं देखा, बाकी मैंने ये नहीं देखा, ये जो बाकी है वो तुम्हारे अंदर से निकल जानी चाहिए। सबके अंदर बाकी पड़ी है। बाकी मेरे को एक बंगला चाहिए, बाकी मेरे को ना 3 रूम चाहिए, 3 रूम फ्लैट। 2 रूम तो है लेकिन 3 रूम फ्लैट है ही नहीं, 3 रूम हॉल चाहिए। बाकी तुम्हारे अंदर है कि नहीं? खाली ज्ञानी के अंदर ही बाकी का पूछ नहीं है, क्योंकि वो बंदर नहीं है, वो मनुष्य है। तुम जो बंदर है तुम पूछ रख के चलता है। बाकी फलानी चीज चाहिए, बाकी ना दुकान चले, बाकी ना ऐसी फैक्ट्री मिल जाए, बाकी ना थोड़ी जास्ती कुछ पैसा मिल जाए, 10 लाख मिल जाए, पीछे बस ऐसा हो जाए, पीछे मैं शांत हो जाऊंगा। तो बाकी तुम्हारे अंदर है कि तृप्त है? तुम जो भी भगवान ने दिया है अभी तक, तुम उसमें तृप्त है या बाकी चाहिए? तो बाकी माना अणभोग्य भोगन में आसक्ति। और शास्त्र बोलता है जिसने जो देखा है वो भी भूल जाता है, और जिसने नहीं देखा है वो भी भूल जाए। जैसे हमारे पास कोई कुंवारी लड़की आती है, तुम बोलता है बेचारी ये शादी नहीं करेगी, बेचारी ने क्या देखा, दुनिया में देखेगी कुछ नहीं, तो इसको कैसे तृप्ति आएगी? तो हमने तो सब देख लिया, हमने तो सब देख लिया। क्या देखा तुमने? देखा क्या है ही मिथ्या। तो मिथ्या का सुख क्या देखा? कौन सी बात तुमने देखी है जो कुंवारी लड़की ने अभी देखनी है? क्या देखेगी? तुमने जूता खाया, मारपीट खाई, वो उसने नहीं खाई, ये बच गई। तुम बोले हमको बड़ा अनुभव है। अनुभव का माया का? ऐसा अनुभव तो ब्रह्मा से चींटी तक सबको है। चींटी को, कुत्ते को, सुअर को, गधे को, सबको ये सुख है, दुनिया का अनुभव है। तुमने वो दुनिया का अनुभव लिया तो बड़ी बात कौन सी किया?
बोला हमने सब देख लिया। क्या देखा है? अभी तक तेरे पता है? अभी तक बाकी तुम्हारी गई है? अभी तक भी बाकी नहीं गई है। अरे कितना भी बुढ़ा हो के किसी का मर्द मरता है या स्त्री मरती है ना तो भी रोता है। भाई ये तो बुढ़ी थी इतनी, तो भाई मेरे पास बैठती थी, फुल्का देती थी, मेरी कोई सेवा करती थी, पूछती तो थी। अरे इकट्ठा तो चलती थी सत्संग में, कंपनी तो देती थी। कोई हमारे अंदर ख्याल आता था, हम उसको बताता था। अगर एक अक्षर भी तुम औरत से घर में बोलता है तो उसके मरने पर तुमको रोना पड़ेगा। थोड़ा सा भी आधार है तुम्हारा औरत पर या मर्द पर या बेटे पर, तुमको रोना पड़ेगा, क्योंकि तुम उसके आधार पर बैठे हैं। बाहर से तुम खुश होते हैं तो नहीं नहीं मेरे को आत्मा का आनंद है, ये कोई आनंद नहीं है। एक अक्षर का भी किसी से कनेक्शन है, कोई संबंध है, कोई तुमको कंपनी चाहिए, उसी से सुख चाहिए, कोई भी एक शब्द भी तुम उसी से बोलता है, माना तुम्हारा कनेक्शन है उसी से। दूसरी औरत से तो बोलो, हम भी देखें, दूसरी औरत से ऐसा हाथ जोड़ के दूर दूर रखता है। भाई मैं हमारी माता है, ये बहन जी है, ये लड़की है, खाली ये एक ही मेरी औरत है दुनिया में। जब एक को तुम नहीं बुलाएगा तो सब में आत्मा नहीं दिखेगा। किसी भी एक से तुम्हारा कनेक्शन है, संबंध है, ये मेरा है, तो तुम सर्व में मम रूप नहीं दिखेगा। एक सुई भी तुम्हारी है दुनिया में तो तुम आत्म दर्शन नहीं कर सकता, आत्मा का दर्शन नहीं होगा। ये मेरी सुई है, ये मेरे नाम पर 5 रुपया है, ये मेरा है। तुमने अगर छिपा के 5 रुपए अंदर रखा होगा ना, वो जन्म मरण का कारण होगा। एक चीज छिपाई, एक पैसा छिपाया, या एक बात छिपाई, या एक पाप छिपाया, एक पुण्य छिपाया, तुम्हारा जन्म मरण होगा। इसके लिए सब जीते जी भगवान को दे दियो, तन मन धन दिल की बातें, एक भी बात तुम्हारे अंदर रह न जाए, नहीं तो मरने के टाइम तुम ऐसा करेगा, अरे वो चीज उधर रखी है। एक बुढ़ा मर रहा था तो ऐसा करके मर रहा था, तो उसके बेटे ने समझा शायद लाख करोड़ का छिपाया है, उसको इंजेक्शन लगाए। 5 मिनट उसने बोला, बुढ़े ने क्या बोला, ये झाड़ू जो है ना वो गऊ खा रही है। अरे मैं जिंदा बैठा हूँ तो घर में गऊ आ गई है, झाड़ू खा रही है, तुम बदमाश है। बेटे को बोलता है बेवकूफ है, कैसे रहता है घर में। अरे मैं तो जिंदा था तो गऊ को कुत्ते को हकलता था, ये करता था, बहुत काम करता था। अभी मैं मर जाऊंगा तो ये तो तुम्हारे पास गऊ आएगी, शेर भी आएगा, बगर भी आएगा, कुत्ता भी आएगा घर में। तो मरने के टाइम भी बुढ़े का मन झाड़ू में था। तुम ये सच समझता है कि चर्चा मस्ती समझता है? जहाँ तुम्हारा अभी मन है, अभी तुम क्या करता है सारा दिन घर में? दीवार का झुका जिस तरफ होएगा उस तरफ गिरेगी। इसी प्रकार तुम्हारा मन जिस तरफ होएगा, कौन सी भी वासना में होएगा तो उधर ही तुम्हारा जाएगा। इसलिए बोलता है ज्ञानी कभी विषय विकार में खुशी नहीं देखता है, वो बाहर नहीं जाता है कहाँ भी, अंदर ही अपने सुख में तिरपत रहता है, शांत रहता है।